सीरीज की शुरुआत जेनिफर वाल्टर के एक स्पीच से होती है, जहां वो बता रही होती है कि जो बड़े हैं, जिनके पास पावर्स है, उन्हें उनकी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्या उनकी जिम्मेदारी यह है कि वे अपनी पावर्स का हर तरीके से गलत इस्तेमाल करें, या उनका फर्ज यह है कि वो कमजोरों की हिफाजत करें। और यहीं पर वह अंकल बेन का वो फेमस डायलॉग बोलती है, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद कैमरा जूम आउट होता है और पता चलता है कि वह कोर्ट में कैसे जूरी के सामने बहस करेगी, उसी की वह प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं पर उसकी कॉलिग असिस्टेंट, जिसका नाम निक्की रहता है, उसे बताते हैं कि तुम्हारी यह स्पीच बढ़िया थी, इस तरह यह केस तुम जरूर जीत जाओगी। वहां से निक्की के चले जाने के बाद जन कैमरे की तरफ देख के बताती है कि जी हाँ, वह हल्क है। उसके बाद जन हम सबको फ्लैशबैक में ले चलती है, यह बताने की वह हल्क कैसे बनी। वह बताती है कि वह कुछ महीने पहले एक रोड ट्रिप पर गई थी अपने कजन ब्रूस के साथ, जो हल्क रहता है। दोनों कार में बैठकर कैप्टन अमेरिका के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक सिकारियन स्पेसशिप आ जाता है, जो किसी तरह का मैसेज देने आया होता है। उससे बचने के लिए जन कार घुमाती है, लेकिन उसकी कार डिस्बैलेंस होकर रोड के बगल की खाई में गिर जाती है, जहां पर दोनों को चोट लग जाती है। वह ब्रूस को बचाने के लिए उसे कार से बाहर खींचती है। उसी समय ब्रूस के खून की कुछ बूंदें जिन के घाव पर गिर जाती हैं, जिससे उसके शरीर में बदलाव होने लगता है और वह वहीं पर हल्क बन जाती है। उसके बाद वह वहां से एक जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब तक बहुत रात हो चुकी होती है। वह जंगल से बाहर निकलकर पास के ही पब में जाती है। वहीं एक लेडी से फोन मांगकर वह ब्रूस को कॉल करके बुलाती है। उसके बाद वहीं पर कुछ लड़के उसे छेड़ने आ जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वह हल्क बन जाती है। उसी समय वहां ब्रूस आकर उन लड़कों को जेन से पिटने से बचा लेता है। अगली सुबह जब जेन की आंख खुलती है तो खुद को वह एक बीच पर पाती है, जो दरअसल में ब्रूस का घर भी होता है। वहीं पर दोनों बात करते हैं। ब्रूस जेन को बताता है कि यह बीच हाउस लैब को वह टोनी की मदद से बनाया था और थैनोस के स्नैप के बाद के 5 साल वह इसी लैब में काम करके बिताया था। वहीं पर वह जेन को बताता है कि अब उसके शरीर में भी गामा रेडिएशन का खून दौड़ रहा है, जो उसके शरीर में बदलाव कर रहे हैं। एंड मेरे और तुम्हारे शरीर के जेनेटिक फैक्टर सेम है, इसलिए यह गामा रेडिएशन तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड हमारा शरीर यही गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व करके खुद को हल्क में कन्वर्ट करता है। आगे वह बताता है कि उसने उसके खून से ही अपने स्नैप से डैमेज हाथ को ठीक कर पाया। उसके बाद वह जेन के सैंपल वाले ब्लड को नष्ट कर देता है, जिससे कि वह किसी गलत हाथों में न लग जाए। उसके बाद जेन ब्रूस से कहती है कि फिर मुझे पहले जैसा बना दो, लेकिन ब्रूस उसे समझाता है कि नहीं, उसने बहुत कोशिश की है पर ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद ब्रूस उसे बताता है कि जब तक वह खुद को कंट्रोल करना ना सीख जाए तब तक उसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद हम जेन को एक चैम्बर में देखते हैं, जहां पर ब्रूस यह टेस्ट कर रहा होता है कि जेन किन हालातों में हल्क में बदलती है। उसके बाद ब्रूस मशीन को ऑन कर देता है, जिससे जेन गुस्से से हरी भरी हल्क बन जाती है और मशीन के दरवाजों को बड़ी आसानी से तोड़कर बाहर आ जाती है। ब्रूस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऑलरेडी शांत रहती है। यह देखकर ब्रूस आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसे शांत रहना सीखने में वर्षों लग गया था। वह उसे बताता है कि तुम्हें यह कंट्रोल करना सीखना होगा कि कब तुम हल्क बनती हो और कब जन। यही तुम और तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए सही होगा। अगले दिन से वह जन को अपने पर कंट्रोल रखने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जहां पर वह उसे योगा, एक्सरसाइज एंड पत्थरों को फेंकना सिखाता है। धीरे धीरे ब्रूस को लगने लगता है कि जन उससे काफी डिफरेंट है। वह अपने गुस्से पर काफी हद तक कंट्रोल कर ली है। अगले दिन जन ब्रूस को अलविदा बोलकर वापस अपनी पुरानी लाइफ में जाने को कहती है, लेकिन ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है, जहां पर फिर दोनों की फाइट होने लगती है। दोनों फाइट करते करते ब्रूस के खुद के द्वारा बनाए हुए बार पर गिर जाते हैं, जिससे उनका बार तबाह हो जाता है। यहीं पर दोनों की फाइट रुक जाती है और दोनों मिलकर बार को फिर से बनाने में लग जाते हैं। उसके बाद ब्रूस खुशी खुशी उसे अलविदा कहकर उसे जाने देता है। अगले सीन में जेन फ्लैशबैक से वापस आती है। उसके बाद हम लोग जेन को कोर्ट में बहस करते देखते हैं। उसी समय वहां पर कोर्ट की दीवार तोड़कर एक लेडी आ जाती है, जिसका नाम टाइटेनिया रहता है। लोग उसे देखकर घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी पास में खड़ी निक्की जेन को हल्क बनकर सबको बचाने को कहती है। अगले ही पल जेन हल्क बनकर लोगों को बचाती है एंड टाइटेनिया को एक जोरदार मुक्का मारकर उसे गिरा देती है। उसके बाद वह हल्क से जेन बनकर खुद को सही करती है और इसी के साथ सी हल्क का पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।